तव शरणम। ओ वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान की जय हो। सदगुरु गोरक्षनाथ परमात्मा की जय हो। श्री गजानंद बीज विनाशक गणपति परमात्मा की जय हो। आज बुधवार छे ना, तो बुद्धि ना दाता गणपति भगवान छे। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः। सर्व देव देवताओं को नमस्कार है, पितृदेव को नमस्कार है, कुल देवता को नमस्कार है, कुल देवी मैया को नमस्कार है। इस तरह बोलिए आप सब। स्थान देवता को नमस्कार है, ग्राम देवता को नमस्कार है, धरती माता को नमस्कार, आकाश देवता को नमस्कार है, 10 दिशाओं को नमस्कार है। जय जयकार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र मानस का रचना किया, उसके पहले से श्री गोस्वामी जी ने सबको वंदन किया, सबको वंदन किया है। अर्थात कोई अपना शत्रु है तो हम उसको शत्रु भाव से ना देखें, मित्र भाव से देखें सज्जनों, तो कितना अपना जिंदगी का जो किया हुआ कमाई संचित है, संस्कार में जीवन है, सदगुरु महाराज गुरुदेव की कृपा है, तो दोनों ताली दोनों हाथ से बजे, एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए दुश्मन भी झुकेगा, दुश्मन भी पश्चाताप करेगा, दुश्मन माफी मांगे, मैंने भूल थी मैंने माफ कर दो। इसलिए हे सज्जनों, हे देश प्रेमियों, हमारे अखंड भारत के कर्णधारों, आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप धन संचय कीजिए, पुरुषार्थ करके कमाइए, पर साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अर्थात हमारे जो अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, गांव निवासी हैं, देश के वासी हैं, इतना धन दीजिए हे परमात्मा, हे माँ लक्ष्मी जी, हे कुबेर भगवान, हे लक्ष्मी नारायण परमात्मा, कि हम सारे विश्व की सेवा करें। धन संचय करना, धन से ही तो परोपकार होता है। हम साधु बाबा हैं तो हम भी धन के बिना क्या कर सकते हैं। धन तो हमको भी चाहिए, क्यों कि हमको रोज देश कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए रोज रोज हवन करना पड़ता है। हरि ओम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणन्त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिं हवामहे। बसो मम अहम जाने गर्भधमा तुम जासी गर्भधमा। ये
अष्टाध्यायी का पहला अध्याय का गणपति भगवान का स्वाहा। तो हमारा जो सामग्री है, हर सिद्ध पुरुष को जो भी साधना करने वाले हैं, एक साधक उनको चाहिए। साधक के साथ साथ द्रव्य की आवश्यकता हो पड़ती है। तो पैसे के बिना हमारे सामग्री कहाँ से आएगी? हमारा गूगल कहाँ से आएगा? दूध सामग्री कहाँ से आएगी? घी कहाँ से आएगा? भगवान को हम कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? चकाचक काजू है, बादाम है, मेवा है, मिष्ठान है, सब कुछ भगवान को भोग धरेंगे तो दियम वस्तु भगवता तो बेमेव समर्पयेत गृहसुमुपपत्या प्रसीद परमेश्वरा। वैदिक मत ओम नाभ्यास सिंधरिक्षगुंसी सौदेव समर्थता पदभ्या भूमि दिशा सोत्रा तथा लोक कल्पयन्ना। ओम प्राणय स्वाहा पानय स्वाहा व्यानय स्वाहा सौदानाय स्वाहा मध्यपान स्वाक्षर मुक्ताक्षर फिर प्राणय स्वाहा पानय स्वाहा व्यानय स्वाहा सौदानाय स्वाहा। ये भगवान का। तो द्रव्य के बिना नहीं कुछ हो सकता है। जैसा अपने देश में रतन टाटा हो गए, सज्जनों पूरा जिंदगी स्वयं सोच के सपना उठाते थे। पूरी जिंदगी धरती पर बैठ के खाया है उन्होंने, डाइनिंग टेबल की नहीं। पूरी जिंदगी केले के पत्ते में खाया है। हमारे पास भगवान ने दिया है तो उसका सोने की थाली में नहीं खाना चाहिए, चांदी की थाली में नहीं खाना चाहिए। उस पैसे का सदुपयोग करो। भूखे भोजन, प्यासे को पानी, नगर व्यक्ति को वस्त्र, दवा खाने में सुवाड़ बोलते हैं माता रानी का जो तकलीफ होती है सुवाड़ में, उनको दान कीजिए, उनको खिलाइए, उनको पिलाइए। हॉस्पिटल में जाइए, हर एक बेड में जो ये खा सकते दवा का पैसा बिल चुका दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, खाने को फल, हर बेड पे खाने पीने का फल फ्रूट रख दीजिए। और दर्दी का आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जो हमारे गुरुजी हमको बोलते थे, दाता दे संतोषी खाए, दाता दे संतोषी खाए, उसकी वासना 3 लोक में जाए। देखिए गुरुदेव का मंत्र कितना बड़ा है। जो आप दाता है, अन्न दाता है, प्राण दाता है, जीवन दाता है, वस्त्र दाता है, आपने दिया और आवश्यकता जिसको है उसको आपने दिया, उससे स्वीकार किया, तो कितना बड़ा अंतःकरण से उसका आशीर्वाद आपके लिए छूटेगा। जो आशीर्वाद आपको जहां भी हो, जैसे मन है कहीं भी सेकंड में चला जाता है, उसी तरह आपको जहां भी हो फल आपको प्राप्त हो जाएगा उसका। तो हमारे गुरुदेव का ये मंत्र है, दाता दे संतोषी खाए, उसकी वासना 3 लोक में जाए। देखिए सज्जनों, दान इस तरह किया करिए। आपके पास जैसे भी आता है पैसा, भगवान की कृपा से, आपका परिश्रम से, आपका पुरुषार्थ से, लक्ष्मी बिना महादुखम, हम भी यही कहते हैं। तो साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो हमारा तो कुटुंब कोई छोटा थोड़ी है, हम कोई 2 बच्चे के बाप थोड़ी है, लड़का लड़की बीवी और मैं, ऐसा 4 का परिवार तो नहीं है ना। वसुधैव कुटुंबकम,
सज्जनों, प्यारे भाइयों, दीन बंधुओं, सुनो। अरे हमारा तो पूरा धरती ही हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम। अपना सारा धरती अपना परिवार ही है। जिस तरह रतन टाटा ने किसी को भूखा नहीं मारा, दरिद्रता नहीं देखी गई, सब कुछ सबके लिए सुविधा गए गए जाते जाते करते गए। देखिए मालिक, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के बंधन है। ये जिंदगी बड़ा दुर्लभ है, बहुत कष्टों के से मिला है। 84 लाख योनि भटका हूं, पश्चात मनुष्य जीवन में परमात्मा ने अवतार दिया है। सब कुछ परमात्मा ने कृपा करके रखा है। सारी 10 इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया चकाचक है। प्रभु खूब मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो, यही मेरी विनंती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ऐसा जब आप जन सेवा, जन जन की सेवा करेंगे तो माँ लक्ष्मी है ना, उद्योगिना पुरुष समुपैत लक्ष्मी। माता लक्ष्मी किसको वर्ण करते हैं? जैसे माँ सीता ने राम को वर्ण किया था, जयमाला पहराया था, उसी तरह माँ लक्ष्मी भी भगवती पराम्बा राज राजेश्वरी धरती माता जगत माता उद्योगिना पुरुष समुपैत लक्ष्मी, अर्थात पुरुषार्थी पुरुषों को ही माँ वर्ण करती है। पुरुषार्थी पुरुषों का भगवान साथ देते हैं। भगवान तो आपके अंग और संग 24 घंटे मेरे प्यारे, आप अकेले नहीं। हम बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्व मम देव देवा। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वर मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश पाताल मृत्युलोक, जहाँ भी जो परमात्मा स्वरूप भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष औवरदानी सदाशिव को हमारा सबका नमस्कार है। तो इस शिवरात्रि की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे माता धन्य है, हमारे पिता धन्य है, हमारा कुल धन्य है। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ वो धरती भी धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवता चतेना। आज हम आपको कह नहीं सकते हैं, इतना आर्द भाव से बोल, हम आर्द भाव से। मैं विद्वान नहीं हूँ सज्जनों, पढ़ा लिखा गधेड़ा हूँ, गधेड़ा। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उठा टेक गधेड़ा छो गधेड़ो। कोई विद्वता मेरे पास नहीं है, कोई सिद्धि मेरे पास नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई वैराग्य नहीं है। पर मैं विचारता हूँ खटिया में पड़े पड़े, हे तरण तारण भगवान परमात्मा जगत पिता जगन नियंता है जगदाधार, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले हो, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना। जय हो देवादिदेव महादेव गिरधारी महाराज। कभी गम न देना ओ खुशी देने वाले, कभी गम न देना ओ खुशी देने वाले अगर जो गरीबी मैं भिखारी तुलसीनाथ रोड पे पड़ा हूँ तो भी अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। धन्य है मेरे माँ, धन्य है मेरे पिता, धन्य है मेरा पुत्र,
धन्य है मेरे गुरुदेव भगवान, धन्य है मेरा संप्रदाय, धन्य है हमारे इष्ट देव भगवान गोरखनाथ जी, नवनाथ, 84 गोपीचंद भरतरी। सज्जनों, आपको एक बात नहीं बता रहा हूं कि नाथ संप्रदाय को कोई जानता है कि नहीं जानता है। जो जानते हैं, जो रस रखते हैं, जो नाथ परंपरा के सदभक्त हैं, उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिए। भगवान गुरु गोरखनाथ जी 4 युगों में विद्यमान हैं। आज के भगवान गोरखनाथ जी, कबीरदास, नानक दादा, इन सबके साथ के नहीं है। चारों युगों में योगीराज विद्यमान गोरखनाथ। तो उनके कितने शिष्य थे, उनके कितने चेला थे, वो मैं ऐतिहासिक बात कर रहा हूँ आपको। मन ग्रहण तो नहीं है, ऐतिहासिक। 99 करोड़ अर्थात 99 करोड़ भगवान गोरखनाथ जी की प्रजा है। और ये प्रजा कैसी है, जैसे गोपीचंद है, भरतहरि है, इस तरह राजाओं के राजा, महाराजा, ऐसे उनके 99 कोटि राजा महाराजा उनके शिष्य बने हैं। ऐसा ये नाथ संप्रदाय विशाल विराट तरण तारक, इस नाथ परंपरा के योगियों का आप कहीं दर्शन करते हैं, कुंभ मेला में देखा होगा। ये जो मिनी कुंभ था, गिरनारी गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान के चरण शरण में, उनके प्रांगण में, भवनाथ तलेटी दत्त भगवान की तपस्थली में, मतलब कोई तीर्थ नहीं कि जहाँ पे नाथ संप्रदाय का स्थान ना हो। देश में, विदेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बंगाल में, सारी जगह विश्व के कोने कोने में नाथ संप्रदाय का भगवान गोरखनाथ जी कृपा से स्थान है। कान में कुंडल, ये कान में कुंडल वाले नाथ संप्रदाय के कहलाते हैं। इनको नाथ योगी कहा जाता है। तो ऐसे कितने शिष्य हैं भगवान गोरखनाथ जी के? 99 करोड़, 4 युगों की बात है सज्जनों। ऐसे गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा, ये गिरनार उनकी भी तपस्थली, 10,000 वर्ष तपस्या किया है गोरखनाथ जी ने। और दत्तात्रेय भगवान का तो आर पार है नहीं, कब आए कब। उनका ऐसे शास्त्र की बात है सज्जनों कि प्रातः काल जो मंगला आरती होती है, वो भगवान गिरनार में निवास करते हैं। काशी में स्नान करते हैं, नवलगढ़ में राज करते हैं, कर्नाटका में गाणगापुर भोजन करते हैं। अलग अलग एक दिन में अलग अलग स्थान पे, अलग अलग समय पर भगवान ये चारों स्थान में उनकी आरती में आता है, भगवान का गाथा में आता है सब। तो इसलिए मैं सब बोला आपको कि मैं आप सबसे प्रेरणा ये लेना चाहता हूँ, प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अपना जीवन नश्वर है, जगत नश्वर है। जितने अलंकार आप पहनते हैं, सुशोभित करते हैं शरीर के लिए, नहाने में अतर डालते हैं, क्या क्या गुलाब का जल लाते हैं,
कैसे कैसे वो सेवन करते हैं फूलों का। तो ये नश्वर है। वाणी का समलं करोति पुरुषाया संस्कृता धार्यते। सदोजे उज्जैन के सम्राट महाराजा भर्तृहरि का ये शब्द है। वाणी का समलं करोति पुरुषा या संस्कृता धार्यते। सज्जनों, पाश्चात्य संस्कृति में मत पलो, पाश्चात्य संस्कृति में मत जाओ। अपने संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आनंद लो। वाणी का सबलं करोति पुरुषा या संस्कृता धार्यते। और सुन लो, क्षीयन्ति खल भूषणान सतनो अवाग भूषणम भूषण। एक वाणी ऐसा भूषण है, क्षीयन्ति खल भूषणान सतम, सबका नाश है, पर वाणी का नाश नहीं होता है कभी। इसलिए मेरी वंदना आपको है, प्रार्थना आपसे है, हाथ जोड़ अंजलि फैला के, हे देव स्वरूप मनुष्यों, हे माता स्वरूप माता बहनों, हम आए हैं, ईश्वर ने समय दिया है तो आध्यात्मिक बैंक में अपना भजन है, पूजा है, यज्ञ है, जप है, तप है, कीर्तन है, भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है, निष्ठा है, संस्कार है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो वो ऐसे ही कैसे जैसे भगवान ने हमको शरीर दिया दाग बिना, दाग ना लागे, ज्यों की त्यों धर दीनी है भगवान। जैसा आपने हमको दिया था पवित्र पावन शरीर, ऐसे हम प्रभु आपके चरण में अर्पण करते हैं। ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आप कोई झूठ जो बोलते हैं ना, आप एक सत्य को छुपाने के लिए नहीं, एक झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए, ये हमको खांसी आ रहा, उधर साथ रहा है, सर्दी हो गया है, ताव हो गया, किस लिए कि 17 लाख पब्लिक 5 दिन के अंदर गिरनार तलेटी में भगवान दत्तात्रेय छत्र छाया में संतों के दर्शन के लिए, नागाबाओं के दर्शन के, शिवरात्रि का आनंद लेने के लिए इस 5 दिवस के महोत्सव में 17 करोड़ भोले के दीवाने, दत्त भगवान के दीवाने आए थे, संतों के चाहक आए थे। तो उनका जो चरण रज उड़ा, चरण रज जो उड़ा है, चरण रज उसका पान किया है, इसलिए तकलीफ है। तो ये चरण रज बहुत दुर्लभ है। आज मैं बहुत धन्यवाद अनुभव करता हूँ सबको। तो आप भी इसी तरह अपने कुल को पवित्र कीजिए, अपनी जन्मदायिनी माता को पवित्र कीजिए। जैसे कर्माबाई हो गई, मीराबाई हो गई, माताओं सतियों में सावित्री माता, सीता माता, अनसुईया माता। अरे नारी क्या नहीं कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। नारी 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 नहीं, नारी तो नारायणी है, नारायणी। ऐसे में एक बार गोरखनाथ जी को प्रश्न पूछा गया, उज्जैनी के सम्राट राजा भर्तृहरि ने प्रश्न किया था, जो नाथ परंपरा सब कुछ क्या करके और दीक्षित हो गए थे। मामा और भांजे दोनों, गोपीचंद बंगाल के राजा थे, भर्तृहरि उज्जैन के सम्राट थे। और यहाँ तक का सज्जनों आपको बताए कि गोपी चंद जी की जो माँ थी
गोपी चंद की बहन थी चंद्रावत, उनकी माँ थी मैनावती। उन्होंने भगवान गुरु गोरखनाथ जी का चरण आश्रय लिया, श्रीनाथ जी के दिया समर्पण दे दिया सबको। तो उनका ये शब्द है कि जगत नश्वर है, नश्वर है, नश्वर। मात्र वाणी सत्य है, सत्य है सत्य। तो प्रथम बात थी कि भाई झूठ मत बोलो। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। तो शास्त्रों में महापुरुषों ने, गुरु लोगों ने, कथाकारों ने, विद्वानों ने ऐसा कहा है कि झूठ बोलना वही महापाप है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए सज्जनों विनंती है मेरी, जब कुछ हमारे साथ कुछ आने वाला ही नहीं है, जो हम कर्म करेंगे वही कर्म हमारे साथ आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो हम सदा हित भरी प्रिय वाणी बोले तो कितना छड़ेगा। जो जीवन का असल मुख्य दिशा है, दिशाएं हैं, रहस्य है, जो होना चाहिए, अब तो सुधर जाओ, बहुत गई थोड़ी बची। और अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी। ये तुलसी बाबा आपसे हाथ जोड़ विनंती करता है कि अपने कर्मों को सुधारो, नए कर्म को तैयार मत होने दो। जो कर्म हो गया है वो हो गया, अब तो सुधारो। पुराने कर्म आपके वचन से, ध्यान से, जप से, तप से, यज्ञ से, प्रभु दर्शन से संत दर्शन है, गुरु दर्शन से सब कुछ जल जाएगा कर्म। पर नया कर्म आप तैयार करते रहोगे तो उसका अंत कब आएगा। इसलिए हमारी वाणी को आप बुरा नहीं मानना। जो भी मैंने बोला, जगत हिताय जगत सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम। ये हमारा स्वयं का भावना है। टूटी फूटी वाणी से आवाज गलाना ही है, फिर भी प्रभु हमारा जहां तक आवाज पहुंचे है तो जरा अमल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। अरे आपको बताएं माता जी, सुनिए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बरोबर 108 जो उपनिषद है, गीता है, भागवत है, रामायण है, जो भी शास्त्र है, ये सबका सारा भगवान विष्णु स्वरूप वेद व्यास जी ने क्या कहा है, अष्टादश पुराण सुदास्य वचना द्वयम, 2 ही वचन दिया है लास्ट में, सबका सारांश, शास्त्रों का सारांश, शेष में विशेष में शेष। व्यासस्य वचनद्वयम, क्या 2 वचन है वो परोपकार पुण्य पापाय पर पीडनाम, मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से, इंद्रियों से, प्रकृति से किसी प्रकार का अपना फूल ना हो मेरे प्रभु। यही आपकी बड़ी भारी तपस्या। और छोटी सी बात, आदत बुरी संभाले ले, बस हो गया भजन। अरे आए थे हरे भजन को खोजने लगे कपास, हम आए थे परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। इसलिए भगवान ने चांस दिया, भगवान ने कृपा किया। भगवान दुख थोड़ी किसी को देते हैं। अरे हम ऐसी हालत में जो कर्म करेंगे उसका शनिदेव दंड भी देंगे और उसका फल भी देंगे, दोनों कृपा बने हैं उनके पास। तो आज इतना ही, माफ करना भूल चूक होंगे तो। जय हिंद, जय भारत।